ओके बच्चों, प्रणाम आप सबको। आप सब फाइन, कैसे हैं? चलिए, क्लास 11th मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन, ये न केवल 11th के लिए इम्पोर्टेंट है बट 12th में भी जो पहुंच चुके हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या? जितने भी फार्मूलाज हम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फार्मूला लिख रहा हूं मैं, जरा एक सीरीज लिख रहा हूं, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 n इक्वल टू n इंटू n + 1/2। ये फार्मूला है, सीरीज का रिजल्ट है। ये दरअसल आया कहां से? L = a + n - 1 इंटू डी, जो AP का फार्मूला है, समांतर श्रेणी में nवां पद, या Sn = ये तो nवां पद का है, Sn = n/2 a + l। ये देखिए, अगर इस फार्मूला में a के बदले 1 रखूं और l के बदले लास्ट टर्म n रखूं तो फार्मूला क्या बन जाएगा? Sn = n/2, a की वैल्यू 1 और n की वैल्यू n। तो आप देख रहे हैं फार्मूला बन गए n/2 n + 1। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं MI, मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन। तो देखते हैं 1 by 1। एक फार्मूला तो मैंने ये लिखा जिसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से लाने जा रहे हैं। चलिए, इसके 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, 2, 3, प्रॉब्लम सॉल्व करने के 3 स्टेप। बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा। और मैं तो कहता हूं 9th-10th के बच्चों को भी मजा आएगा, एकदम बेसिक है ये क्लास। कोई भी क्लास से स्टार्ट किया जा सकता है, इवन 6-7 के स्टूडेंट भी इसको समझ सकते हैं। वेरी क्लियर? तो दिस इज द बेसिक टॉपिक। तो फर्स्ट स्टेप होता है LHS में n की वैल्यू 1 पुट करें। तो पहला टर्म 1 है, LHS में n इज 1 तो पहला टर्म आएगा 1। RHS में n इंटू n + 1/2 में पुट n = 1 तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 + 1 डिवाइड बाई 2, 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 2 डिवाइड 2/2 इज 1। तो फर्स्ट स्टेप इज ओके, बिकॉज LHS एंड RHS यहां लिख सकते हैं LHS = RHS, 1 = 1। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर से सुन लो आराम से। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें मैं पहला टर्म को लूंगा। पहला टर्म क्या है? 1। राइट हैंड साइड में जितने भी n आया है उसके बदले 1 पुट करूंगा। तो 1 ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाई 2, 1 + 1 2 हुआ, 2 इंटू 1 2 हुआ, 2/2 इज 1। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? बोथ साइड n को रिप्लेस करते हैं m से, n = m। तो ये सीरीज क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश अप टू m इक्वल टू लिख देंगे m इंटू m + 1 डिवाइड बाई 2। ओके, दिस इज द स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 2 में कुछ नहीं करेंगे, बस इतना लिख के छोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 n इज रिप्लेस्ड बाई m। सो बोथ द साइड, लेफ्ट और राइट में जितने भी n आया है उसको हम m से हटा दिए। गुड। तो चलिए स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3, ओके। तो एडिंग m + 1 ऑन बोथ साइड m + 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? 1 + 2 + 3 डैश डैश m, देन m + 1 इक्वल टू m इंटू m + 1/2 तो था ही, और हम ऐड कर रहे हैं प्लस m + 1, m + 1 ऐड कर रहे हैं। तो राइट साइड को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को कुछ नहीं करेंगे। तो m इंटू m + 1/2 प्लस m + 1। वेरी क्लियर? LCM m + 1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू m + 1। क्लियर है? अब यहां से दिस इज प्लस नॉट इक्वल टू, m + 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा?
दिस इज। अब हमने पुट क्या किया था, m के बदले हमने पुट किया था स्टेप 3 में, यानी m को मैंने लिखा था m+1। तो जरा देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं m+1 और इसको लिख सकता हूं m+2 को m+1+1/2, यानी m+1 और m+1। ये फार्मूला उसी के बराबर है, n के बदले m+1 आया है और n+1 के बदले m+1+1 आया है। सो मैथमेटिकली जब हमने 1 पुट किया, n की वैल्यू 1 पुट किया, फिर n की वैल्यू m पुट किया, फिर n की वैल्यू m+1 पुट किया, इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिया गया श्रेणी सभी पदों के लिए सही है। n is 1, n is m equal to m+1। सो इसको बोलते हैं गणितीय आगमन, मैथमेटिकल इंडक्शन। फिर से सुन लीजिए, प्रश्नों को जरा ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसे 4-5 प्रॉब्लम हम बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश n। पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप n is 1, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गया। दूसरा स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप n को रिप्लेस करना था m से। थर्ड स्टेप n को रिप्लेस करना था m+1 से, और RHS को सॉल्व कर देना है जो गिवन क्वेश्चंस के बराबर होना चाहिए। यहां n × n+1/2 था, वो आया m+1 डिवाइड बाई 2। सो ये है मैथमेटिकल इंडक्शन। इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्लियर, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसी का लेते हैं, थोड़ा बदल कर चेंज करके एक क्वेश्चन लेते हैं। 1² + 2² + 3² + 4² + डैश 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 n² इक्वल टू n × n+1 × 2n+1/6। गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करो। प्रश्न है गणितीय आगमन, गणितीय आगमन के सिद्धांत, प्रिंसिपल से प्रूव दैट, सिद्ध करो, ये क्वेश्चन है। तो फिर से मैं स्टेप की बात करूंगा, 3 स्टेप होगा। पहला n is 1, दूसरा n is m, तीसरा n is m+1। ओके, तो चलिए फर्स्ट स्टेप ध्यान से सुनेंगे आप सब। क्या हम सबको समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड n is 1, पहला टर्म लेफ्ट हैंड साइड का 1² यानी 1। राइट हैंड साइड n × n+1 × 2n+1/6, ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। अब यहां पुट कर दीजिए, n is 1, 1 + 1 2 × 1+1/6। क्लियर, 1 + 1 2, 2 × 1 2, फिर क्या होगा, दिस इज 1 × 1 2, 2 और 1 3, ये मल्टीप्लाई है। 1 × 2 × 3, चैट बॉक्स में लिखिए 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3, 6/6, this is also 1, 6/6। so this is the step 1। अगेन स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2, n को m से रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को लिख देते हैं, 1², 2², 3², 4² डैश 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 m² इक्वल टू m+1 2m+1/6। ये हो गया सेकंड स्टेप क्लोज। सेकंड स्टेप क्लोज। अब आते हैं यहां थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में एडिंग m+1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एडिंग m+1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्या होगा, 1², 2², 3² डैश डैश m² प्लस m+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू
m प्लस 1 2m प्लस 1 बाय 6 प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, मैं राइट साइड को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देंगे आप, m प्लस 1 2m प्लस 1 बाय 6, एनी डाउट, नो डाउट, प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 1, एलसीएम निकालिए, एलसीएम क्या आएगा 6, तो क्या हो जाएगा m प्लस 1 2m प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स m प्लस 1 का होल स्क्वायर। वेरी क्लियर, अच्छे से क्लियर। अब जरा देखिए कॉमन क्या निकल सकता है, m प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, निकाल दीजिए कॉमन, m प्लस 1 कॉमन, क्या बचा यहां m 2m प्लस 1 ओके प्लस 6 टाइम्स m प्लस 1 अपान 6 ओके क्लियर। अब क्या करेंगे बताइए, m प्लस 1 मल्टीप्लाई करते हैं m इंटू 2m स्क्वायर प्लस m इंटू 1 m प्लस 6m प्लस 6m प्लस 6, क्लियर और नॉट, अपान 6 m प्लस 1 बाई 6, ये 2m स्क्वायर, m और 6m 7m। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना आप जानते हैं, 9 10th वालों का काम शुरू, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, मध्य पद गुणनखंड, 2 और 6 को गुणा करो 12 को तोड़िए, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अब ऐसा जमाइए कि 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई 6 और प्रोडक्ट सम एंड डिफरेंट 7 एंड मल्टीप्लिकेशन इज 12, कैसे होगा, तो ये देखो 2 2 जा 4 और 3, तो क्या लिखेंगे 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3m प्लस 6, ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस और नो। अब यहां से 2 क्या कॉमन लेंगे, 2m कॉमन, m प्लस 2 और यहां से 2m कॉमन, यहां से 3m कॉमन, यहां से 3 कॉमन, नॉट 3m, 3 कॉमन, ओनली 3, तो m प्लस 2 ओके। तो फिर आ गया m प्लस 1 बाई 6, शायद दिख नहीं रहा है, मैं मिटा रहा हूं इसको फिर से एक बार, यहां ब्लैक बोर्ड में पूरा नहीं दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट, चलिए इस स्टेप से पूरा लेते हैं, m प्लस 1 और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए 2m स्क्वायर प्लस m और 6m प्लस 6, मैंने मिटाया इसलिए कि वो राइट कॉर्नर आपको दिख नहीं रहा था, 6m प्लस 6 बाय 6, तो m प्लस 1 बाई 6, इसको हमने लिख दिया 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किए, मध्य पद का गुणनखंड 2m स्क्वायर प्लस 2m 6 2 जा 12, 4 और 3 लिखेंगे, तो दिस इज 4m प्लस 3m प्लस 6, तो m प्लस 1 बाई 6, 2m कॉमन, m प्लस 2, 3 कॉमन, m प्लस 2, तो क्या आ गया आपके पास m प्लस 1 बाई 6, m प्लस 2 और आ गया 2m प्लस 3। यहां तक आप पहुंच गए। अब यहां देखिए n है, तो n को हमने किससे रिप्लेस किया है, n को थर्ड स्टेप में हमने किससे रिप्लेस किया है, थर्ड स्टेप में m प्लस 1 से, तो m प्लस 1 m प्लस 2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं,
m+1/6 m+2। अब यहां देखिए ध्यान से, ये 2m+3 को हम लिख सकते हैं 2m+1+1। देखिए 2 ये जो 3 है उसको 2m+2 लिखा और ये +1 बाहर कर दिया। यहां पर n के बदले 2n के बदले 2 × 2m+1/a लिख दिया। तो ये फॉर्म जरा ध्यान से देखिए आप किसके बराबर है, n का मतलब m+1 से है, तो ये n है, n के बदले m+1 आया, फिर n के बदले m+1 लिखेंगे और +1 है तो m+2 हो जाएगा, फिर ये 2 और n के बदले m+1 और ये +1। सो दिस इज द रिजल्ट। वेरी क्लियर, बहुत आराम से अच्छे से देखिए आप। नहीं आ रहा है फिर से पूछिए। क्या किया, हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश डैश अप टू n स्क्वायर इज अ n × n+1 2n+1/6। 3 स्टेप, फर्स्ट n is 1, n is m, n is n+1, तो हमने एडिंग किया m+1 ऑन बोथ साइड, दिस इज m+1 ऑन फर्स्ट स्टेप। तो क्लियर है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल आ गया। सेकेंड स्टेप में जस्ट हम n को m से रिप्लेस कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड में हमने m को m+1 का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड, यानी m को आगे के टर्म ले रहे हैं m+1, ये m+1। 2-3 बार आप कोशिश करेंगे आपको समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहां तक शायद हम समझ सकते हैं, कोशिश करेंगे तो। चलिए तीसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट 1q 2q 3q nq इक्वल टू n × n+1/2 का होल स्क्वायर। गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन MI, प्रूव दैट, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करो 1q 2q 3q इज इक्वल टू n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, n = 1 रखेंगे तो LHS क्या आएगा, 1q = 1, RHS क्या आएगा, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू 1 रख देते हैं। ओके, तो दिस इज 1, दिस इज 2, 4/4, रिजल्ट इज 1, LHS = RHS। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज आस्क मी, पूछिए, डाउट क्लियर करिए, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। LHS का पहला टर्म 1q यानी 1 × 1 × 1 1, RHS का टर्म n × n+1/2 का होल स्क्वायर, पुट n is 1, 1 × 1+1/2 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई वी गेट 4/4 1। सेकेंड स्टेप n is a m, n को m से हटाना है, तो क्या होगा बताइए मुझे, 1q 2q 3q mq इज इक्वल टू m+1/2 का होल स्क्वायर। एनी डाउट? थर्ड स्टेप, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। थर्ड स्टेप, एडिंग m+1 का होल क्यू ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ m+1 का होल क्यू जोड़ने पर क्या होगा, mq प्लस m+1 का होल क्यू। यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताओ ये वाला टर्म
फ्रॉम टू 1q 2q 3q डैश डैश mq फ्रॉम टू क्या है, m इंटू m प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है फ्रॉम टू। तो ये वैल्यू उठा लीजिए आप, और प्लस m प्लस 1 का होल क्यूब। एक तरीका ये है, या एडिंग कर दिए तो यहां भी आप कर सकते हैं। ये देखो m प्लस 1 का m इंटू m प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल क्यूब, ये स्क्वायर है। कोई डाउट? कुल मिलाकर आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में एम क्यू के बाद मैंने m प्लस 1 का होल क्यू लिखा, और राइट हैंड में m इंटू m प्लस 1/2 का होल स्क्वायर के बाद m प्लस 1 का होल क्यू किया। या आप लेफ्ट हैंड को ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट आपका m इंटू m प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ये। तो आप बेहतर है ये काम करें, चूंकि हम एडिंग लिख रहे हैं तो इसको हटा देते हैं। ओके, चलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने लिखा है एडिंग m प्लस 1 का होल क्यू ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड हुआ और ये राइट हैंड हुआ। अब आगे बनाते हैं, इक्वल टू m प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m प्लस 1 का होल क्यू अपॉन 1। m प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया ये, तो क्या बचा यहां पर m/2 प्लस m प्लस 1। यहां गड़बड़ हो रहा है, देखिए ध्यान से, m इंटू m प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये होल स्क्वायर है। तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर तो लिया, तो यहां पर मैं m/2 का होल स्क्वायर लिखूंगा। m/2 का होल स्क्वायर, m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, यहां भी m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन। अब क्या होगा, m स्क्वायर बाई 4 और ये प्लस m प्लस 1/2 1, तो क्या हो जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, अच्छे से देख लीजिए, अपान 4। ये फार्मूला है किसका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां हम लिख सकते हैं m प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू m प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान 4। फाइनली लिख सकते हैं m प्लस 1 m प्लस 2 अपान 2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए वही आंसर है आपका। m को आपने किससे रिप्लेस किया था, m प्लस 1 से। n को m प्लस 1 लगाएं और n को m प्लस 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, m प्लस 1 और m प्लस 1 प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, ये देख रहे हैं आप। सो राइट हैंड साइड n is replaced by m plus 1, then this is the result. Clear? Any doubt? Any doubt? या इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे LHS को हम सॉल्व करते करते आते और राइट हैंड को सॉल्व करते तो यही आंसर आता। सो आप इसी मैनर से चलिए जैसा मैं बता रहा हूं। थर्ड स्टेप में एडिंग m प्लस 1 ऑन बोथ साइड एंड सिंप्लीफाई। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए क्विक टेस्ट के लिए तैयार, चैट बॉक्स में क्विक टेस्ट। सभी लोग रेडी? समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी आप सब पढ़ चुके हैं, बाइनोमियल थ्योरम सब। चलिए क्वेश्चन, स्क्रीन में 3-5 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या होता है? पहला क्वेश्चन, जवाब लिखें। 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 अप टू n
इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2. दिस इज द आंसर. सेकेंड क्वेश्चन, 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, n स्क्वेयर क्या होगा? राइट डाउन इन चैट बॉक्स. देखते हैं सबसे पहला जवाब आप में से कौन दे रहा है. 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, डैश डैश n स्क्वेयर, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6. थर्ड क्वेश्चन, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, n क्यूब इक्वल टू क्या होगा? अभी अभी बनाए हैं. 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश अप टू n क्यूब इक्वल टू, दिस इज द आंसर. n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. चौथा क्वेश्चन, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा व्हेन r इज ग्रेटर देन 1. जीपी का श्रेणी है तो इसमें फॉर्मूला होता है ए आर का पावर n माइनस आर माइनस 1. पांचवा, फिफ्थ, ए आर स्क्वायर, ए आर n माइनस 1 इज ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन 1. इन दोनों को भी एम आई से हम अभी प्रूव करेंगे. मैथमेटिकल इंडक्शन, ये तीन तो हमने करके देख लिया. अब एक जीपी वाला हम ले लेते हैं. गुणोत्तर श्रेणी का सीरीज है तो एग्री हैं आप लोग? शुरू करें. क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलिए इसको मिटा दें. ये पांचों फार्मूला आपके बहुत काम के हैं, प्लीज नोट डाउन. अगला क्वेश्चन लेते हैं. अगला क्वेश्चन, a प्लस ए आर स्क्वेयर, ए आर एन माइनस 1 इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1. गणितीय आगमन, गणितीय आगमन ओके से सिद्ध करना है. सिद्ध करो. गणितीय आगमन के प्रयोग से बताइए कि a इंटू ए आर, ए प्लस ए आर स्क्वायर लाइक दैट. गणितीय आगमन, ये प्लस नहीं होगा, दिस इज रिप्लेस, ये ऐसा होगा ए आर स्क्वायर ए आर एन माइनस 1. प्लस नहीं होगा. ओके वहां पर भी हमने प्लस लिखा था, उसे चेंज कर लेना. तो चलिए प्लस भी लिख सकते हैं. 1 मिनट क्लियर कर लेते हैं. टीएन पद क्या होता है जीपी का? ए आर एन माइनस 1. तो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर डिवाइड बाई ए आर. सो दिस इज द आंसर. ओके सो वी आर राइट. तो चलिए पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1. स्टेप 1 n की वैल्यू 1 पुट करना है. पहला टर्म ए, LHS RHS, ए आर का पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1. पुट n इज 1 तो क्या होगा? ए आर यहां पावर 1 हो जाएगा.
तो ये क्या होगा r माइनस वन अपान r माइनस वन। सो रिजल्ट इज ए LHS इक्वल टू RHS। क्या हो गया, दोनों में A आ गया। सो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, n को m से रिप्लेस करते हैं। पुट n इज इक्वल टू m, तो क्या हो जाएगा AR स्क्वायर ARM माइनस वन इक्वल टू AR का पावर m माइनस वन अपान R माइनस वन। R इज ग्रेटर देन वन। अब क्या लिखेंगे, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब थर्ड स्टेप n को रिप्लेस करेंगे m प्लस वन से। m प्लस वन, तो क्या होगा AR स्क्वेयर ARM माइनस वन, और अगला पद क्या हो जाएगा ARM प्लस वन माइनस वन। यानी नेक्स्ट स्टेप AR स्क्वेयर ARM माइनस वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ARM हो जाएगा। यहां पर प्लस ही लेते हैं, प्लस इज अ राइट, ओके प्लस ले लेते हैं। अब ये क्या हुआ, इसका रिजल्ट A प्लस AR स्क्वायर अप टू ARM माइनस वन का रिजल्ट क्या है, ये लिखा है R का पावर m माइनस वन अपान R माइनस वन, प्लस क्या टर्म बचा आपके पास ARM, ओके A कॉमन ले लिए, RM माइनस वन अपान R माइनस वन प्लस R का पावर m। RM माइनस वन प्लस पावर m इंटू R माइनस वन अपान R माइनस वन, ऐसे निकाल दिए। क्या होगा R का पावर m माइनस वन प्लस R का पावर m प्लस वन माइनस R का पावर m अपान R माइनस वन। ये माइनस और ये प्लस आपस में विलोपित हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं AR का पावर m प्लस वन माइनस वन अपान R माइनस वन। तो आप देख रहे हैं R का पावर n किस में कन्वर्ट हो गया, R का पावर m प्लस वन। अब राइट हैंड साइड में भी हम वैल्यू पुट करें, n को रिप्लेस करें m प्लस वन से, तो यही फार्मूला आएगा। तो कुल मिलाकर मैथमेटिकल इंडक्शन में हम तीन स्टेप्स अप्लाई करते हैं, n इज वन, n इज m एंड n इज m प्लस वन। चलिए एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं। ये तो हुआ मैथमेटिकल जो फार्मूला था उसका डेरिवेशन, यहाँ प्लस रहेगा, जो मैं आपको एक बार इंटू बोल दिया था उसे क्लियर कर ले प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक और लेते हैं क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम एप्लीकेशन में आते हैं, इसकी एक क्लास अभी और होगी फ्यूचर में, तो उसमें सारे मैथमेटिक्स बनाएंगे, ओके। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2q प्लस 2 का पावर n इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर n माइनस वन, ये क्वेश्चन है, ओके। तो फर्स्ट गणितीय आगमन से, गणितीय आगमन
के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए। ऐसा प्रश्न का प्रारूप रहेगा। प्रूव दैट फ्रॉम मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहला स्टेप हमारा क्या आएगा? स्टेप नंबर 1, पुट n इज 1 यानी फर्स्ट टर्म LHS का फर्स्ट टर्म क्या है? 2। RHS 2 इंटू 2 का पावर 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 इज 1, रिजल्ट इज 2। LHS इक्वल टू RHS, 2 इक्वल टू 2। फर्स्ट स्टेप इज अ वेरी क्लियर। और जो 4 नंबर आएगा ना, स्टेप मार्किंग है। पहले स्टेप में 1 नंबर, दूसरे स्टेप में 1 नंबर, तीसरे में 1 और होल कंप्लीटेशन में 1 नंबर। अब आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 वेरी क्लियर। क्या करेंगे? n को m से हटा देंगे। तो क्या जादू होगा? बस कुछ नहीं करना है, m को हटाते जाइए लाइक दैट। इक्वेशन नंबर 2, ये देखो जहां जहां n आया था मैंने उसको m लिख दिया, कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे? अब आपको लिखना है एडिंग। थर्ड स्टेप की ओर आ रहे हैं। थर्ड स्टेप एडिंग यानी जोड़ना। 2 का पावर m प्लस 1 ऑन बोथ साइड। समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का घात m प्लस 1 का जोड़ एडिशन करने पर क्या हो जाएगा? क्या होगा भैया बताओ ना? ये प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर m माइनस 1 प्लस 2 का पावर m प्लस 1। अब ये कर ली, ये अब मैं आप इक्वल टू को सॉल्व करने जा रहा हूं। ये देखिए यहां फिर से लिख देता हूं, 2 का पावर m माइनस 1 प्लस 2 का पावर m प्लस 1। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? यस। मल्टीप्लाई करिए। इंडेक्स लॉ, घातांक नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई किया 2 इंटू दिस माइनस से और ये प्लस। इंडेक्स लॉ आपने पढ़ा है, x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इक्वल टू क्या होता है? ये लॉ लगाना है। यहां पावर 1 है, बेस इज इक्वल, देन इंडेक्स विल बी 8। तो क्या हो जाएगा? मैं वहां से सीधा यहां आ रहा हूं, 2 का पावर m प्लस 1। वेरी गुड। देन माइनस 2, देन प्लस 2 का पावर m प्लस 1। ये दोनों को जरा देखो तो सिमिलर है क्या? प्लीज ध्यान दें, दोनों सिमिलर है क्या बताइए? 2 का पावर m प्लस 1, 2 का पावर m प्लस 1 यानी 2 इंटू 2 का पावर और ये माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। तो क्या आया बताइए? कुछ जादू हुआ? -1। अब जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, 2 है, यहां भी 2 है, n के बदले क्या है? m प्लस 1 और ये 1 इज 1। What do you mean? Very simple. n is 1, n is m plus 1. This is the magic of mathematical induction. गणितीय आगमन के 3 चरण, 3 पद, 3 स्टेप। आज सर ने कहा 5 मिनट और ले सकते हैं, गिफ्ट में 5 मिनट सर और दे रहे हैं। वाह! अभी तक सर रेड सिग्नल बताते थे, आज बोले नो प्रॉब्लम, चलने दीजिए। ध्यान से सुनिए क्या तरीका है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कैसा भी हो, स्टेप याद रखिए। n1 लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आया। सेकंड स्टेप में केवल n को बदल दीजिए, हमने बदल दिया। थर्ड स्टेप में जो लास्ट टर्म होता है, ये लास्ट टर्म ध्यान दीजिए। अगर m है तो m प्लस 1 लिख दूंगा। 2 का पावर p रहता तो 2 का पावर p प्लस 1, एडिशन ऑन बोथ साइड। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसको मिटाने जा रहे हैं, आपका परमिशन है? परमिशन तो देना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए न्यू क्वेश्चन की ओर, एक नया क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 8 नंबर का स्क्वायर चल रहा है, जरा देखिए आप। 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, क्या है हमारा क्वेश्चन?
वही क्वेश्चन जो आप कहते हैं गणितीय आगमन, यानी MI लिख दिया मैं ब्रैकेट में, मैथमेटिकल इंडक्शन के सिद्धांत प्रिंसिपल से प्रूव दैट। ओके, क्वेश्चन इज कंप्लीट। चलिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा मुझे बताएंगे। फर्स्ट स्टेप, पहला चरण, हिंदी में लिखते हैं चलो। n इज 1, लेफ्ट हैंड साइड का पहला टर्म 1 स्क्वायर 1, राइट हैंड साइड पूरा का पूरा उतार लेंगे, उतना बड़ा इक्वेशन उतारना पड़ेगा। डोंट एनी निगेटिविटी अपने अंदर मत लाइए और कोशिश करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। पुट n इज 1, 2 into 1 minus 1, 2 into 1 plus 1 divide by 3, 2 into 1 2 minus 1, और अच्छे से लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं आना चाहिए मेरी क्लास में। ये लो 3/3 is 1, 2 into 1 2, 2 minus 1 is 1. Okay, this 3 is related to denominator. 2 plus 1 3, 3/3 is 1. This is RHS. So LHS equal to RHS, 1 equal to 1. Any doubt, any confusion? No confusion. Very good. सेकंड स्टेप तो मस्ती है यार, एकदम मस्ती है। क्या करना है, नींद में काम करना है। n is m, चलते चलते 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2m minus 1 का स्क्वायर m, 2m minus 1 2m plus 1/3। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया यार, मैंने केवल n के बदले जादू किया, मैथमेटिक्स का रिप्लेसमेंट का जादू। n बराबर क्या रख दिया, m। अब प्रश्न है, सब कुछ हमारा थर्ड स्टेप है, एडिंग। क्या ऐड करेंगे, ये देखिए ऐड करना है हमें थर्ड स्टेप में, एडिंग ऑन बोथ साइड। क्या ऐड करेंगे, एडिंग 2 ब्रैकेट m plus 1, ओके, -1 का whole square on both side. This 3 is not related to this step, this 3 is here. 2 n के बदले m plus 1 लगाया, -1 का -1 लिखा और ये पूरे टर्म का स्क्वायर लगाया। ये जोड़ेंगे दोनों तरफ। ओके, चलिए जोड़ते हैं, ये जगह मैं ले रहा हूं आपसे अनुमति लेकर। तो क्या होगा बताइए, राइट हैंड साइड में बात करेंगे। राइट हैंड साइड ये लिखा है, ये वाला, दिस m 2m minus 1 2m plus 1, इतना लिखा हुआ है, प्लस क्या ऐड करने जा रहे हैं आप बोलिए, 1 minus 1 का होल स्क्वायर, ओके, और अपान 3 है यहां पर, दिस इज 3, ये अपान 3 है, देख रहे हैं आप। चलिए क्या हो जाएगा, m 2m minus 1 2m plus 1, ऐसे निकाल रहा हूं, +3 2 m plus 1 -1 का होल स्क्वायर अपान 3। ओके, अब मुझे क्या क्या चाहिए, n है m है, यानी m के बदले मुझे m plus 1 चाहिए, m plus 1 तो क्या होगा, कैसे होगा बताइए, क्या कॉमन निकलेगा, और इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, m 2m minus 1 2m plus 1 plus 3, ये देखिए 2m plus 2 minus 1 का होल स्क्वायर अपान 3, m 2m minus 1 2m plus 1 plus 3 plus 2 minus 1 क्या हो जाएगा, 2m plus 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए आपके पास एक जादू मैजिक 2m plus 1 कॉमन ले लीजिए,
कहाँ लिखूं मैं, 2m + 1 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहां क्या बचेगा, m इंटू 2m - 1 बचा, और यहां 3 इंटू 2m - 1 और बचेगा। क्यों बचेगा, 2m + 1 और बचेगा, वाई, बिकॉज स्क्वायर था, एक हमने बाहर किया, तो 2m + 1 मल्टीप्लाई करिए, 2m² प्लस 2m² - m प्लस 6m प्लस 3, क्या आ गया, 2m + 1, यहां देखिए 2m² प्लस 6m - m प्लस 5m और प्लस 3, इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 2 3 जा 6 को हम ब्रेक करें कि सम जो है 6 आना चाहिए और प्रोडक्ट भी 6 आना चाहिए, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2, यहां से हम लिख रहे हैं 2m + 1, 2m² प्लस 2m 6 आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे 6, और इसका ब्रेकअप करेंगे तो 2 3 जब तो यह आएगा, क्या आएगा बताओ, 5m + m प्लस 3, ओके। 6m माइनस क्या आएगा सर, 2, यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है, 2m², 3 2 जा 6m प्लस 3, हाँ सर ने देखो हमको जादू बताया, मैजिक, हमने एक गलती किया था, ये 5m है, ये 5m है भैया, इसीलिए तो हमें परेशानी में डाल दिए थे आप। चलिए यहां थोड़ा सा जगह ले रहा हूं जल्दी से, वो इक्वेशन लिखने में हमें यहां गड़बड़ हुआ था, 2m + 1 था और 2m² प्लस 5m है, इसका मिडिल टर्म करना है, तो 2m + 1 और अपान में, और ये हो जाएगा आपका 2 और 3, 2m + 3m, क्यों सर, ओके सर, 2m + 1, अब ये 2m, m + 1 कॉमन, 3m + 1 कॉमन, तो m + 1 बाहर, तो 2m + 1, m + 1 और 2m + 3, तो ये स्ट्रक्चर इससे कॉन्साइड हो जाएगा। तो चलिए धन्यवाद, इस पर अभी एक क्लास होगी, हेजिटेट नहीं होना है, क्लास करना है, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि मैथमेटिकल इंडक्शन का फंडा क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद आप सबको क्लास ज्वाइन करने के लिए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्लास, वो पीटीडी छत्तीसगढ़ में जाकर वीडियो से आप क्लास देख सकते हैं। आप सबको